दोस्तों आज हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट कुरियर सर्विस के बारे में। फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक्स सर्विस कैसे ले सकते हैं या फ्लिपकार्ट के कुरियर का काम कैसे ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट की एक अपनी कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है ई कार्ट लॉजिस्टिक। फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी अप्लाई के जरिए अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाती है। ई कार्ट लॉजिस्टिक भारत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाली कुरियर कंपनी है। ई कार्ट लॉजिस्टिक इंडिया भर में लगभग 10 मिलियन प्रोडक्ट वितरित करती है। ये आज के डेट में लगभग 4000 पिन कोड पे डिलीवरी कर रहे हैं। इनके पास फास्ट कोरियर सर्विस भी उपलब्ध है जो कि एक दिन में कस्टमर का प्रोडक्ट पहुंचा सकती है। ई कार्ट लॉजिस्टिक फ्लिपकार्ट का ही एक ब्रांड है। अच्छी सर्विस देने के कारण लोग इनकी फ्रेंचाइजी लगातार ले रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा फ्लिपकार्ट की लाइफ जर्नी, बेनिफिट क्या होगा आपको ये फ्रेंचाइजी लेने से, रिक्वायरमेंट क्या है, कहां कहां पे रिक्वायरमेंट है ई कार्ट का आज के डेट में, आपको ये फ्रेंचाइजी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रेंचाइजी लेने के लिए फ्लिपकार्ट ई कार्ट आपसे क्या रिक्वायरमेंट चाहता है, ये फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको कौन सा तरीका अपनाना है, किस तरह से करना कि ये फ्रेंचाइजी आपको मिल जाए। दोस्तों मैं आपको एक जानकारी सही से बता देना चाहता हूं कि ई कार्ट का फ्रेंचाइजी मिलना कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहां पे एक साथ अप्लाई करते हैं। चूंकि यहां पे पेमेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, डिलीवरी अच्छा है, कमीशन अच्छा है, यहां से किसी के लिए बिजनेस करना आसान हो जाता है, इसलिए ज्यादा लोग यहां पे जुड़ना पसंद करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे फ्रेंचाइजी बिजनेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हम बताते हैं आपको फ्लिपकार्ट की पूरी लाइफ जर्नी, ई कार्ट की पूरी लाइफ जर्नी और किस तरह से फ्लिपकार्ट ई कार्ट को लेकर के आज तक आगे बढ़ रहा है। इससे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं कि इंडिया में आज के टाइम में ई कॉमर्स में सबसे बड़ी कंपनी है फ्लिपकार्ट, और अगर मैं बात करूं सर्विस प्रोवाइडर लॉजिस्टिक में तो तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की ई कार्ट लॉजिस्टिक। तो चलते हैं दोस्तों जर्नी पे और देखते हैं कि फ्लिपकार्ट ने ये जर्नी किस तरह से आज तक कवर किया है। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं कि 2007 में फ्लिपकार्ट का जन्म हुआ था। सचिन बंसल और बिनी बंसल दो लोगों ने इस कंपनी की शुरुआत किए थे। 2009 में ई कार्ट का जन्म हुआ जो कि एक्चुअल में फ्लिपकार्ट की कंपनी है। आज के डेट में तकरीबन 15 मिलियन आर्टिकल, 15 मिलियन सामान ये हर दिन डिलीवर करती है। दोस्तों कंपनी का गारंटी है कि वो 50 सिटी में 24 घंटे के अंदर मटेरियल को डिलीवर कर सकते हैं और 13 सिटी में इंडिया के सेम डेट में डिलीवरी कर सकते हैं। 2018 दोस्तों फ्लिपकार्ट के लिए एक रिवॉल्यूशन का समय था जब यूएस बेस्ड रिटेल चेन कंपनी वॉलमार्ट ने इसको एक्वायर किया और इसके बाद ही ये कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ा। इसके साथ ही आता है 2020 जब इंडिया में हुआ कोविड-19 का अटैक। फ्लिपकार्ट इंडिया ने उबर इंडिया के साथ मिल करके पूरे इंडिया के 4 से 5 शहरों में इसेंशियल डिलीवरी का काम स्टार्ट किया और तकरीबन कहा जाता है 1.5 मिलियन प्रोडक्ट को उन्होंने डिलीवर किया। अब हम बात करते हैं दोस्तों बेनिफिट का कि मुझे ये फ्रेंचाइजी लेने से बेनिफिट क्या मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं बेनिफिट क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहले तो आपको जो है पूरा बिजनेस सपोर्ट यहां से मिलेगा और इसकी पूरी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। दूसरा है बहुत ही कम कॉस्ट में मिनिमम सिक्योरिटी में आप ये बिजनेस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और साधारण इसका तरीका है बिजनेस करने का, जो इसका ये टर्म एंड कंडीशन जो है बिल्कुल ही सिंपल है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं तो इसका जो शिपमेंट है पैन इंडिया अवेलेबल होता है, इसलिए आपके पास बिजनेस ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा है। कमीशन जो है दोस्तों इस कंपनी के साथ जुड़ करके काम करने में बहुत ज्यादा है, यहां से आप कमीशन अच्छा खासा कमा सकते हो। टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट इस कंपनी का जबरदस्त है, क्योंकि ये आज के डेट में इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, तो टेक्नोलॉजी तो आपको बेस्ट मिलेगा ही, साथ में मैनेजमेंट भी इस कंपनी का बहुत ही बेहतर है। इसके साथ ही हम बताते हैं दोस्तों कि ये कंपनी सर्विस प्रोवाइडर के साथ बहुत लॉयल है। आपको कभी धोखा नहीं होगा इस कंपनी के साथ काम करके, जो कि अक्सर दूसरी लॉजिस्टिक कंपनी के साथ काम करके कभी कभी लोगों को हो जाता है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं दोस्तों तो यहां से आपको पेमेंट टाइमली मिलने वाला है। यहां से पेमेंट में आपको लेट नहीं हो सकता है, क्योंकि हम भी इसके पार्टनर है तो मुझे इस कंपनी का पेमेंट टर्म अच्छी तरह से पता है। इसके बाद ही मैं आपको दोस्तों बताऊं तो आपको बिजनेस करने के लिए यहां से पोस्टर और बिजनेस कार्ड दिए जाते हैं, ताकि आपका जो बिजनेस करने का तरीका हो वो आसान हो जाए, आपको हर तरह का सपोर्ट वहां से टाइमली मिलता रहे।
इसके साथ ही दोस्तों आपको आपके ही सिटी में या फिर आपके नियर बाय जो बड़ी सिटी होगी वहां पे आपको समय समय पे इस बिजनेस से रिलेटेड ट्रेनिंग दिया जाता रहेगा, ताकि आप इनके प्रोडक्ट के लिए टाइमली सही से सही सर्विस दे सके। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पे है फ्रेंचाइजी नेटवर्क। मैं जैसा आपको बताया हूं कि आज के डेट में ई कार्ट का 4000 पिन कोड पे डिलीवरी होता है, बट वहीं अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करें तो पैन इंडिया फ्लिपकार्ट का 20,000 पिन कोड पे डिलीवरी होता है। बट यहां पे क्या है दोस्तों कि फ्लिपकार्ट दूसरे कंपनियों के साथ भी टाई अप कर रखा है जो उनको सर्विस प्रोवाइड करवाता है लास्ट माइल ऑपरेशन और फर्स्ट माइल ऑपरेशन में। बट फ्लिपकार्ट ये चाहता है कि उनकी अपनी कंपनी ई कार्ट का उन सारे जगह पे सर्विस हो जहां पे कि उन्होंने दूसरे कंपनी को सर्विस दे रखा है। तो इसीलिए वो अलग अलग नेटवर्क जनरेट करते रहते हैं, अलग अलग जगहों पे उनको फ्रेंचाइजी का जरूरत बना रहता है। वो एरिया क्या, वो कौन सा स्टेट से, वो मैं आपको बताता हूं। जरूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा एरिया में ही रिक्वायरमेंट है आज के डेट में। कुछ ऐसे रूरल एरिया होते हैं, कुछ ऐसे छोटे टाउन होते हैं जहां पे कि आज के डेट में फ्लिपकार्ट का खुद का डिलीवरी नहीं है, वो किसी और के जरिए डिलीवरी कराता है। तो वहां पे वो आपको फ्रेंचाइजी दे सकता है, ताकि आप ई कार्ट के बिहाफ पे फर्स्ट माइल और लास्ट माइल ऑपरेशन का काम देख सके। तो देखते हैं दोस्तों ये कितने क्लस्टर में अपना नेटवर्क डेवलप कर चुके हैं जहां जहां पे इनको रिक्वायरमेंट रहता है। तो पहला है ईस्ट इंडिया, जहां पे कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, उड़ीसा और मणिपुर। यहाँ पे बहुत सारी जगह में आज भी इनका अपना खुद का नेटवर्क नहीं है। अगर आप इन सारी जगह से बिलोंग करते हैं तो आप इनको कांटेक्ट कीजिए, मे भी आपको यहाँ पे फ्रेंचाइजी मिल जाएगा। इसके बाद है दोस्तों साउथ में केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ पे भी इनको जरूरत होता है। जरूरी नहीं है, जैसा मैं आपको बताऊं कि पूरे स्टेट में इनको जरूरत होता है। आप इनको मेल कीजिए, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये आपको कांटेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद ही आपसे फ्रेंचाइजी का काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों नॉर्थ में है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। इतने नॉर्थ का एरिया है जहां पे कि इनको फ्रेंचाइजी का जरूरत होता है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में कहीं भी फ्रेंचाइजी की जरूरत आज के डेट में नहीं है, बट इनका नेटवर्क है इसलिए दिल्ली इस लिस्ट में है। बट हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, आज में इनके इस सारे स्टेट में बहुत सारे ऐसे पिन कोड है जहां पे इनका खुद का डिलीवरी नहीं होता है। उस कंडीशन में वो फ्रेंचाइजी जो है डेवलप करते हैं ई कार्ट के बिहाफ पे और आपको काम देते हैं। इसके बाद है दोस्तों वेस्ट में गुजरात, गोवा, राजस्थान और महाराष्ट्र। फिर आता है सेंट्रल, जहां पे बिहार, झारखंड, एमपी और छत्तीसगढ़। तो ये था दोस्तों इनका नेटवर्क। अब हम बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या, अगर आपको बिजनेस करना है, फ्रेंचाइजी का बिजनेस करना ई कार्ट फ्लिपकार्ट के साथ, तो रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट किस तरह का जिसके जरिए आप इनके साथ काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों कि 400 से 600 स्क्वायर फीट का लगभग आपके पास अपना या फिर रेंटेड जगह होना चाहिए। दूसरा है कि बेसिक एसेसरीज होनी चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, बारकोड स्कैनर, लेबल, इंटरनेट प्रिंटर। इसके बाद लास्ट माइल और फर्स्ट माइल ऑपरेशन के लिए 2-3 बंदे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट का जरूरत होता है दोस्तों, जैसे पैन कार्ड, जीएसटी, फोटो, आईडी, कैंसल चेक, ऑनर का, अगर आप रेंट पे आपका ऑफिस है तो उसका रेंट का एग्रीमेंट, ऑनर का लैंड पेपर, इलेक्ट्रिक बिल और भी कुछ आपसे वो डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। इसके साथ ही आप एड्रेस प्रूफ ले लीजिए, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड। इसके बाद दोस्तों आपको तकरीबन 50,000 से लेकर के 1 लाख तक आपको यहाँ पे सिक्योरिटी देना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि आपका जो फ्रेंचाइजी है किस एरिया में है, उसके हिसाब से आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। दोस्तों इतने अच्छे कंपनी के साथ अगर आप काम करना चाहते हैं जहां पे टाइमली आपको पेमेंट मिलता है और तकरीबन महीने का 2 से 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। एग्रीमेंट दोस्तों 3 से 4 साल का होता है। अगर आपका सर्विस अच्छा लगा ई कार्ट को, फ्लिपकार्ट को, तो आपका जो एग्रीमेंट है उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, उसका डेट जो है और आगे बढ़ा दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ट्रिक क्या है, किस आधार पे आपको अप्रूवल मिलेगा फ्रेंचाइजी के लिए। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया हूं कि ई कार्ट से फ्रेंचाइजी लेना कोई खेल नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं यहाँ पे, तब जाकर के आपको फ्रेंचाइजी का काम मिलता है। क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट बहुत है, इनकम बहुत है, जहां तक कि देखा जाए इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कम है। तो वो ट्रिक्स क्या है वो हम बात करते हैं।
जब भी आप इनको मेल कीजिए तो ऊपर में आप जो देख रहे हो सब्जेक्ट लाइन कुछ इस तरह का लाइन होना चाहिए, तभी आपका जो है मेल उन लोगों के पास जब जाएगा तो वो सही से रीड कर सकते हैं। मतलब कि मेल का जो सब्जेक्ट लाइन है वो थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, पता चलना चाहिए उनको कि आप एक्चुअल में किसके लिए अप्लाई किए हैं। दूसरा है दोस्तों कि जब भी आपको फ्रेंचाइजी के लिए बुलाए वो लोग बिजनेस से बात करने के लिए, किसी भी तरह का हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। ई हाँ हूं करके कुछ नहीं बोलना है, सोच करके भी नहीं बोलना है। जैसे वो पूछते हैं आपको जवाब देना है। आपका एरिया में डिलीवरी करना है, किस तरह से है, कहाँ पे करना है, आपको अपने एरिया का पूरा पता होता है, तो आप इनको क्वेश्चन का जो जवाब है वो भी सही से आप दे सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों कि जब भी ये पूछे कि आप कितने बंदे रख करके काम कर सकते हैं, तो हमेशा आप ये मत बोलिए कि हम बंदे रखेंगे, बोलिए हमारे पास ऑलरेडी 2 से 3 बंदे हैं। मतलब कि 2, 3, 4 आप बता सकते हो। इसके बाद है दोस्तों कि एक लीगल डॉक्यूमेंट आप रखिए जिसमें कि आपका प्रूफ हो कि कम से कम 300 स्क्वायर फीट तो आपके पास अपनी जगह है ही, मतलब कि वो रेंटेड हो या फिर आपका खुद का हो। इसके बाद है दोस्तों हमेशा एसेसरीज जो है, जो मैं अभी आपको बताया था, वो रेडी रखिए, क्योंकि जैसे ही बिजनेस आपका फाइनल होगा वो में भी जरूरी नहीं है बट में भी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपके ऑफिस में आ सकते हैं। तो आप हमेशा एक एसेसरी डेवलप करके रखिए ताकि अगर कभी जरूरत पड़े फिजिकल वेरिफिकेशन हो तो टाइमली आप दिखा सकें। इसके बाद है दोस्तों कि जब भी आप फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके नियर बाय जो कोरियर सर्विस है, जो कोरियर वाले जो एजेंसी है, वो कम से कम ज्यादा दूरी का आप बताइए, तभी आपको ज्यादा करके काम मिल सकता है। क्योंकि जितना ज्यादा दूरी आप बताइएगा उतना ज्यादा जो आपका एक्सपेंशन जो है बिजनेस का बढ़ेगा, और जब एक्सपेंशन आपका बढ़ेगा तो आपको काम मिलना आसान हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों कि आपको मेल कहाँ करना है। अगर बिजनेस करना है तो मेल कहाँ करना है, तो बहुत खोजने पे मुझे मेल आईडी मिला है hulk-central-team@flipkart.com। आप यहाँ पे मेल भेज करके फ्रेंचाइजी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से इस स्लाइड को आप याद रख लीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा रामबाण है आपको फ्रेंचाइजी लेने का। इसके बाद चलते हैं दोस्तों कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। अगर मैं बात करूं ऑनलाइन का, तो ऑनलाइन का मैं आपको एक यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा हूं कि कुछ इस तरह का एक मेल कीजिए जहां की लगे कि आप एक प्रोफेशनल बंदे, आप प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। तो जब इस तरह का आप मेल लिखते हैं, थोड़ा लुक जो है प्रोफेशनल लगता है, तो ऐसे कंडीशन में रिवर्ट जो होता है कंपनी के टीम का वो जल्दी होता है, टाइमली होता है, चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है कि एटलीस्ट वो आपको बुलाएंगे तो एक बार फ्रेंचाइजी अप्रूवल के लिए बात करने के लिए, बाकी चीजें तो बात की बात हो जाती है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों ऑफलाइन, तो ऑफलाइन में यहाँ पे 2 नंबर आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप इन दोनों नंबर में से किसी पे भी कांटेक्ट करके फ्रेंचाइजी से रिलेटेड कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे लोगों से बात कर सकते हैं। अगर वो आपके साथ फ्रेंचाइजी के लिए तैयार होंगे तो वो आपसे आगे जो भी डिस्कशन करना है वो करेंगे। दूसरा है दोस्तों कि आपके सिटी के नियर बाय अगर कहीं फ्लिपकार्ट का हब है, एक्चुअल में इनका हब का नाम जो होता है इंस्टाकार्ट के नाम से होता है, बट फिर भी देख लीजिएगा कि अगर फ्लिपकार्ट भी लिखा हो या ई कार्ट का लिखा हो या फिर इंस्टाकार्ट लिखा हो, अब तीनों में से कोई भी हब हो, ऑफिस हो, तो आप वहां पे जाकर के विजिट करके डायरेक्ट आप फ्रेंचाइजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर मैं इसके कंपनी का कंप्लीट एड्रेस की बात करूं तो पूरा एड्रेस है, जो हेड ऑफिस का एड्रेस है, आप यहां पे भी जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो नीचे में मेरा कांटेक्ट डिटेल फ्लैश हो रहा है, इन सारे जगहों पे जाकर के आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप यहां से मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, वहां पे जुड़ी नई नई जानकारी जो मैं हमेशा पोस्ट करता हूं उसको भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से नए वीडियो में, फिर से कुछ नई डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।